गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस खूबसूरत से अभिषेक फिजिक्स के प्लेटफॉर्म पे। और हमने फिर से एक नया लेक्चर लेके आ गए हैं बेटा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगला पड़ाव हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने 3 टॉपिक पढ़े थे बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस एंड ओम्स लॉ। इसके 2 न्यूमेरिकल्स भी किए थे बेटा, I = Q/T, V = W/Q, और ओम्स लॉ बेटा V = IR एंड R इज द इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। तो हमने एक नया फॉर्मूला देखा था बेटा, R = क्या था, ρ × L/A। सो मैं अभिषेक जायसवाल आपको एक बार फिर से लेके आया हूं एक नया कॉन्सेप्ट बेटा, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेटा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, 2 टाइप्स का होता है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बेटा एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बोलोगे सर ये क्यों जरूरत पड़ रही है बेटा, देखो कई सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे बनते हैं जिसमें जरूरत पड़ती है सीरीज कॉम्बिनेशन की और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। ठीक है, उसका हम लोग आगे इंपॉर्टेंस देखेंगे बेटा, अभी तो फिलहाल हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो क्या होता है कि अभी हमने 3 रेजिस्टेंस को एक साथ लगा देना है। सीरीज मतलब क्या बेटा, जो डिवाइड ना हो। ठीक है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलता रहे, लाइक दिस। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग समझेंगे बेटा अच्छे से। 3 रेजिस्टेंस लिया बेटा, R1, R2 एंड R3। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ये लगा दिया बेटा। अब देखो आपको पता है बेटा, बचपन से पढ़ रहे हो कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी सेल में पढ़ेंगे बेटा, इसको वहां पे कंफर्म करेंगे। ठीक है, और अच्छे से इसके बारे में जानेंगे। अभी तो फिलहाल आप इतना जान लो कि करंट की डायरेक्शन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखो इधर गया करंट, जो 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 ये, ठीक है, आ गया पॉजिटिव टू नेगेटिव जो, और नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी कैसे होता है सेल और बैटरी, ईएमएफ बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस, सबके बारे में बारीकी से देखेंगे हम लोग, और एक एक कॉन्सेप्ट को धुआं कर देंगे। ठीक है बेटा, तो अभी देखो यहाँ पे एक एनालॉजी लेते हैं बेटा, इसका एक वाटर सिस्टम बनाते हैं, ये लाइक दिस। ठीक, लाइक दिस। ठीक, ये हो गया आपका मोटर। अरे घर में जो मोटर लगा होता है बेटा, अब देखो पानी ये उठाएगा लाइक दिस। ठीक, जू 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 जू, ये गया ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। ठीक बेटा, अब 3 बंदों को बैठा देते हैं, गांधी जी के 3 बंदरों को बैठा देते हैं बेटा यहाँ पे। ठीक, अब देखो यहाँ पे कुछ पाइप लगा होगा जो ऊपर से ऐसे पानी गिरेगा। ठीक है, ये मान लो यहाँ से पानी गिरने वाला है। ठीक, पानी यहाँ से गिरने वाला है। ठीक, अभी देखो दिक्कत क्या थी कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि सर करंट बोले तो I और पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो V। ठीक बेटा, अब इसमें बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर कौन सा पैरेलल होगा और कौन सा सीरीज होगा और कौन सा सेम होगा, किसमें पैरेलल में सीरीज होगा, सॉरी पैरेलल में सेम होगा करंट की, इसमें सीरीज में सेम होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि पोटेंशियल डिफरेंट होगा बेटा। ठीक है, तो इसी की बात हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला पड़ाव हम लोग देखते हैं कि इस पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। बेटा अभी देखना एकदम आराम से मक्खन की तरह तुम इसको उड़ा दोगे। ठीक बेटा, अभी देखो यहां से देखो, अगर हमने एक काम कर लिया, वाटर इक्विवेलेंट क्या ले लिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक बेटा, वाटर इक्विवेलेंट किसके ले लिया, करंट के ले लिया। ठीक है, पानी बराबर करंट, बस इतना तुम अपने जहन में बिठा लो अभी कि पानी का जो काम होगा वही करंट का काम होगा। अच्छा एक बात देखो बेटा, अगर यहाँ मोटर ऑन करोगे बेटा, ठीक है, अगर मान लो 1 घंटे में 20 लीटर पानी भरता, काफी कम है, छोटा लोटर है, बंदर के लिए कितना ना आएगा बंदर। ठीक है, छोटा मोटर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो पानी गया, जो 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 पानी इसको भी मिल रहा, पानी इसको भी मिल रहा, और पानी इसको भी मिल रहा। मतलब कि बेटा करंट इसको भी मिल रहा, करंट इसको भी मिल रहा, करंट इसको भी मिल रहा, और देखो यहाँ से भी करंट गया, जो इसको भी करंट मिल रहा, इसको भी करंट मिल रहा, और इसको भी करंट मिल रहा। मतलब कि तीनों को करंट मिल रहा, और करंट कैसा मिल रहा, सेम मिल रहा बेटा। ठीक है, मतलब यार देखो पानी नाम पे जाना खाली बेटा, काम पे अभी मत जाओ कि सर क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा बेटा। देखो मैं खाली कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर रटोगे तो ये भूल जाएगा पक्का है। ठीक है, तो देखो वाटर क्या मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि बेटा सेम, तीनों को सेम चीज मिल रही है। ऐसा तो है नहीं यहाँ से हमने पानी निकाला, इसको ऑयल मिल गया, या इसको कोई लिकर मिल गया। ठीक है, मतलब कुछ भी अलग, एवरीथिंग, कोई भी चीज मिल गया। ठीक है, एनीथिंग। ठीक बेटा, तो ऐसा तो है नहीं, पानी मिल रहा है, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस को भी करंट मिल रहा, इस रेजिस्टेंस को भी करंट मिल रहा, और इस रेजिस्टेंस को भी क्या मिल रहा, करंट मिल रहा। ठीक है, तो अब देखो बेटा करंट की बातें कर ली हमने, करंट हमको ये पता चल गया सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम होता है। ठीक, अब आओ बात करते हैं पोटेंशियल की। ठीक है, अब पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक, तो देखो पोटेंशियल
का मान लो अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर किसको मान लो बेटा, पोटेंशियल को मान लो, पोटेंशियल बोले तो V, ठीक। अब देखो कॉन्सेप्ट को हमें किस तरह अपने इस कॉन्सेप्ट को यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, वो चीज़ हमें सीखना। अगर ये सीख गए बेटा ना तो करंट इलेक्ट्रिसिटी लाइक इस तरह फ्लोट करोगे बेटा, एकदम से कोई टेंशन आने वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो अब देखो मैंने क्या लिखा बेटा, ध्यान से देखना, अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि अगर यहाँ 20 लीटर 1 घंटे में भर रहा है तो पहला 20 लीटर बेटा किसको मिलेगा, पूरा फुल पोटेंशियल किसको मिलेगा, इस लड़के को मिलेगा या इस बंदर को मिलेगा, जो भी हो, ठीक बेटा, इसको मिलेगा। अब मान लो ये पानी ऐसे जो इसके ऊपर आने लगा, ठीक है, और ये भाई साहब नहाने लगे। जैसे मान लो इसने कुछ पानी का लॉस किया, ठीक है बेटा, यही काम ये भी क्या करेगा, कुछ पोटेंशियल का ये भी लॉस किया, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल लॉस या वाटर लॉस बेटा, तो ये भी क्या करेगा, मान लो इसने कितना लॉस किया, V1 लॉस किया बेटा, मतलब पोटेंशियल कितना लॉस किया इसने, V1 लॉस किया बेटा। उसी तरीके से बेटा ये भी कुछ लॉस करेगा। अब देखो जो ये लॉस कर दिया बेटा, अब वो तो इसके पास जाएगा नहीं, जो रिमेनिंग बचा हुआ वही तो इसके 20 में से मान लो 10 लीटर इसने ही खर्च कर दिया बेटा, तो अब 10 में दोनों को लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि ये भी कुछ खर्च करेगा, तो मान लो इसने 2 ही लीटर खर्च किया, बचा कितना, 8 लीटर बचा बेटा। अब 8 लीटर कौन खर्च करेगा, ये। तो इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर कि यहाँ पे पोटेंशियल सेम नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। जिस तरीके का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगाएंगे, जिस तरीके का मटेरियल होगा, उस तरीके का वो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा बेटा। इसी तरीके के मान लो यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी था बेटा, कुछ इसने लॉस कर दिया, फिर कुछ इसने लॉस करेगा, फिर जो बचेगा रिमेनिंग ये लॉस करेगा बेटा। तो इसका मतलब पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही बात समझने वाली है, इसीलिए मैंने इसको कोशिश किया वाटर सिस्टम से आपको समझाऊं कि यहाँ भी देखो अमाउंट ऑफ वाटर इसको कुछ मिलेगा, अब जो रिमेनिंग बचा वही मिलेगा बेटा। अब जो इसने यूज कर लिया, जो लॉस कर दिया वो इसको मिलेगा बेटा। तो इसी वजह से तीनों कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। बस यही बात अपने जहन में बिठानी है कि इतना याद करो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट विल बी सेम और पोटेंशियल बोले तो क्या होगा, डिफरेंट होगा। और देखो एक चीज अपने जहन में ये भी बिठा लो, अगर करंट सीधी सीधी जा रही है बेटा तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर करंट डिवाइड हो गई तो समझ लो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया बेटा। इस चीज को ध्यान में रखो, अपने जहन में बिठाओ, जैसे इलेक्ट्रॉन को अपने जहन में बिठाते हो उसी तरीके से इसको भी जहन में बिठा लो बेटा, ठीक है। इसको आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसको इरेज करता हूं, ठीक है। एनालॉजी मिटा देता हूं बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब छोटा सा इसका डेरिवेशन देखते हैं बेटा, सबने पढ़ा होगा, इसका डेरिवेशन पढ़ा होगा, R इक्वेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक बेटा। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा V इक्वल्स टू IR, तो हम क्या निकालना है, R इक्वेलेंट निकालना है बेटा, R इक्वेलेंट निकालना है। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो यहाँ पे V इसके थ्रू अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, IR1 IR2 बेटा और IR3, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IR इक्वेलेंट बेटा IR1 प्लस V2 की वैल्यू देखो बेटा IR2, V3 की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा IR3। अब देखो I कॉमन ले लोगे बेटा, I कॉमन लेके दिखा देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर ने तो ऐसे ही उड़ा दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I से I कैंसिल हो गया बेटा, R इक्वेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा आपका, लाइक दिस, ये हो गया R इक्वेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। फिर से एक बार समझाओ बेटा, तो देखो हमें क्या करना है, डिफरेंट हमने रेजिस्टेंस लिया बेटा, डिफरेंट रेजिस्टेंस लिया तो उस पर क्या होगा, पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा, क्योंकि कुछ लॉस ये कर देगा, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा ये लॉस करेगा, जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा ये लॉस करेगा बेटा। तो कुल मिला के देखो क्या हुआ, हमारे पास जो रिलेशन आया V1 इक्वल्स टू IR1, V2 इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इक्वल्स टू IR3, और हमने क्या किया, V इक्वल्स टू IR इक्वेलेंट इक्वेशन लिया बेटा। तो V इक्वल्स टू यहाँ से देखो पोटेंशियल क्या है, ये इसको ऐड कर लिया बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, IR इक्वेलेंट इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 बेटा, I कैंसिल आउट हो गया। तो लास्ट में फार्मूला क्या बचा हमारा, R इक्वेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जरूरी नहीं है कि बेटा तीन ही रेजिस्टेंस हो, आगे भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो। तो ये हमारा पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं बेटा सेकंड पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं इसी तरीके से, वो भी बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा। अब पैरेलल में लगा लेते हैं, इसको इधर देखते हैं बेटा, लाइक दिस एंड लाइक दिस। ठीक बेटा, डायग्राम देखो एग्जाम में अच्छे से बनाना बेटा, जितना ही नीट और क्लीन कॉपी होगा उतना ही मज़ा आने वाला है आपको। ठीक, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक है, अब देखो यहाँ भी R1 ले लिया बेटा, R2 ले लिया बेटा, R3 ले लिया, फिर से करंट जूं इधर पहुँच गया, पोटेंशियल हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब बात फिर से आती है बेटा वही, मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूँ, हाँ लाइक दिस, ये हो गया। अब देखो बात फिर से आती है कि करंट क्या होगा, इस बार सेम होगा कि डिफरेंट होगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेम होगा कि डिफरेंट होगा। आई होप सबको दिख रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। यस, पूरा दिख रहा है। ठीक है, तो बेटा देखो अब करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, करंट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये चीज देखना है। तो अब देखो यहाँ से करंट जा रहा, मैंने एक बात बताई थी जब इसको खत्म किया था अभी थोड़ी देर पहले बेटा, बोला था कि अगर करंट टिक 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 एक डायरेक्शन में जा रही है बेटा तो क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन अगर टिक टिक जा रही थी बेटा और दो डायरेक्शन में बढ़ गई, ऐसे जा रही थी सिंगल डायरेक्शन में टिक 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 और जाकर ऐसे दो डायरेक्शन में हो गई बेटा, तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा बेटा उसी तरीके से क्या होगा कि इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग याद कर लेंगे बेटा। अब देखो ना तुम, इसको भी एनालॉगी बनाते हैं इसका भी यहाँ पे, कि देखो यहाँ से एक पाइप सिस्टम लिया बेटा, ये पानी इधर गया, ये पानी इधर गया, ये पानी इधर गया बेटा और ये पानी इधर गया, मतलब देखो वाटर इधर गया, वाटर इधर गया, वाटर इधर गया। मान लो 20 लीटर पानी था बेटा, 20 लीटर वाटर, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, मतलब सेम अमाउंट ऑफ वाटर जा रहा है कि इसमें डिवाइड हो गया बेटा, कुछ इसमें डिवाइड हो गया, कुछ इसमें डिवाइड हो गया, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो गए। मतलब कि इस बार वाटर इक्विवेलेंट हमने किसके माना था, करंट के इक्विवेलेंट माना था बेटा। इस बार देखो करंट डिवाइड हो गया तो करंट ही डिवाइड हो गया, मतलब इस बार कंफर्म नहीं है कितना जाएगा। अब हो सके बेटा यहाँ पे जो बंदा बैठा है वो ज़्यादा ले ले करंट, यहाँ पे जो बैठा है वो कम ले ले, वो ज़्यादा ले ले, मतलब एग्जैक्ट हमको नहीं पता चल पा रहा क्या होगा, अब इसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा। तो बेटा इस बार देखो हमारा करंट क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, एग्जैक्ट हमको पता ही नहीं चल पा रहा 20 लीटर। वो किस पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा बेटा। याद करो मैंने ओम्स लॉ पढ़ाया था, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगा कि नहीं होगा बेटा। ठीक है, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम होगा बेटा, तो करंट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वो बढ़ेगा क्या बेटा, गिवन कंपैरिजन किया जाए गिवन कंडीशन से तो क्या सॉरी क्या होगा कि करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक बेटा, तो उसी तरीके से हमें क्या करना, अब देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। बेटा एक चीज देखो, यहाँ से पोटेंशियल गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई लॉस नहीं होगा, ये हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। अब बात ये आती है कि बेटा कि कैसे क्या होगा, कि यहाँ सर यहाँ से पोटेंशियल क्या करेंगे हम लोग। तो अगर मैं लिख दूँ एक लाइन में, अगर मैं लिख दूँ कि भाई पोटेंशियल सेम होगा, कैसे होगा सर, क्योंकि बेटा देखो जो पॉइंट ऑफ डाइवर्जन है, देखो एक ये एक दो 3 पॉइंट हैं जो जहां से डाइवर्जन हो रहा है वाटर का या करंट का हो रहा है बेटा, वो सेम पॉइंट है, तीनों एक ही जगह से तीनों डिवाइड हो रहे हैं। देखो तीनों जगह से क्या हो रहे हैं, एक ही जगह से एक ही पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं बेटा। तो इस वजह से जब सेम पॉइंट से कोई चीज डिवाइड होगा तो जितना पोटेंशियल इसको देना चाहिए उतना ही इसको भी देगा, उतना ही इसको देगा। अगर ये तीनों डिफरेंट पोजीशन पे डिवाइड होते बेटा तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता। देखो ना एक बार यहाँ खर्च कर दिया था तब पूरा मिला था ना, क्योंकि एक ही लाइन में कनेक्टेड है। अगर मान लो ये तार यहीं से टूट जाए तो इसके बाद तो करंट ही नहीं जाएगा बेटा, तो लॉस कहाँ से होगा, यही ड्रॉबैक है सीरीज कॉम्बिनेशन का। इसीलिए तुम बैटरी देखो, जो तुम्हारा बैटरी होता है क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है बेटा। अगर बैटरी तुम्हारी खराब भी हो जाती है, देखो दुकान वाला खरीद लेता है, तुमको कुछ ना कुछ पैसे देता है बेटा, और उसमें क्या होता है सेल जो लगे होते हैं बेटा वो पैरेलल में लगे होते हैं, 2-3 सेल खराब होते हैं, निकाल के उसको बदल के फिर मार्केट में टहला देता है बेटा, और सेम फिर से पैसा कमाता है, पूरा फुल पैसा लेता है। ठीक बेटा, तो सेम इसके क्या है, इसके ड्रॉबैक कम है, इसके ड्रॉबैक बहुत ज्यादा है बेटा। ठीक है, जब भी तुम देखो कंप्यूटर सिस्टम्स जो लैब में इंस्टॉल किए जाते हैं वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। ये नहीं कि एक खराब हो गया सिस्टम, करंट अगर ब्रेकडाउन हो गया बेटा तो नहीं तो पूरा लैब ही बंद हो जाएगा। ठीक है, जो बड़े बड़े मशीन होते हैं बेटा उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन पे हम लोग सेट करते हैं कि हमारा पूरा सिस्टम क्रैश ना करे। एक सिस्टम अगर खराब होगा तो रिमेनिंग सिस्टम जितने रहे वो क्या करें, रन करें बेटा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ देखो एक डिस्ट्रीब्यूशन जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन था बेटा वो सेम पॉइंट पे हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल हमारा क्या होगा, सेम होगा, और करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक बेटा, तो अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा तुम्हारा, फिर से यही आएगा फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ, R इक्वलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब देखो हमको इसी को प्रूव करना है बेटा, यहाँ हमने पोटेंशियल को लेके प्रूव किया था, अब यहाँ देखो करंट डिफरेंट है बेटा, तो करंट को लेके प्रूव करेंगे। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बेटा पढ़े क्या थे, V इक्वल टू IR पढ़े थे बेटा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R हो जाएगा। ठीक बेटा, V अपॉन R हमें निकालना क्या है, R इक्विवेलेंट निकालना है बेटा। तो देखो इसकी वैल्यू उठा के पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, तो क्या आ जाएगा बेटा, I की वैल्यू क्या लिख देंगे, देखो I के जगह हमने क्या लिखना है बेटा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, और देखो यहाँ पे तुम देखो यहाँ करंट की डायरेक्शन यहाँ क्या हो जाएगा, I1, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, I2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, तीनों का इक्वेशन लिख दो बेटा। तो देखो I इक्वल टू क्या, V अपॉन R इक्वलेंट, तो V अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, R1, तो V अपॉन क्या हो जाएगा, R2, और यहाँ क्या हो जाएगा, V अपॉन R3। बस यहाँ से टीपू सुल्तान बन जाओ बेटा। तो I1 की जगह क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा, तो I1 की जगह क्या लिखोगे बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिखे हुए, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। देखो यहाँ से हमने टीप लिया बेटा, तो बस यहाँ पे देखो कॉमन ले लो, क्या ले लोगे, B कॉमन ले लोगे बेटा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन R इक्वलेंट, V कॉमन ले लोगे तो बेटा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, और B से B कैंसिल आउट हो गया। तो बेटा जो हमारा फाइनल फार्मूला मिलेगा 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट डॉट डॉट, जितने चाहो उतने कॉम्बिनेशन पैरेलल में भी लगा सकते हो बेटा। तो ये फुल फ्लेश कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। आई थिंक आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा बेटा। बस इसको एक काम करना है, जाके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करोगे बेटा, जितना ही प्रैक्टिस करोगे, हमारा मूल मंत्र क्या है बेटा, कि हमको 10 बार 15 बार एक चीज़ को लिखना है बेटा। जब तुम एग्जाम में बैठो बेटा, तो तुम्हें ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि यार सब दिमाग चलाएं कि पेन चलाएं। बेटा जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो फिर तुम्हें ये नहीं समझना है कि दिमाग चलाना पड़े, इतनी प्रैक्टिस हो बेटा कि खाली पेन चले। और जब देखो ये हमारी उंगलियों की नसें जो होती हैं हमारे दिमाग से जुड़ी होती हैं बेटा, तो तुम जितनी बार लिखोगे ना, तुम्हारे जहन में उतनी चीज़ें बैठती चली जाएगी, और जब बैठती चली जाएगी बेटा, ये चुटकी में ऐसे उड़ा दोगे, कहोगे अरे सर ये तो दाएं बाएं का खेल था हमारे। ठीक बेटा, तो उसी तरीके से हमें क्या करना है, चीज़ों को ना ऐसे तरीके से करना है कि आपको कुछ रटना ना पड़े। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ बेटा, देखो यहाँ पे वाटर सिस्टम का एग्जाम्पल लिया था। वाटर सिस्टम क्या होगा कि इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा कि इस बार वाटर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है बेटा। मतलब ये हमको नहीं पता है कि यहाँ पे I1, I2, I3 की वैल्यू क्या होगी बेटा, किस पे डिपेंड करेगा। ओम्स लॉ में पढ़े थे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक है तो करंट क्या होगा, अधिक होगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है बेटा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो करंट क्या होगा, कम होगा। अगर करंट कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बेटा। तो इसी तरीके से हमें देखना था बेटा। तो यहाँ पे देखो हमने करंट को क्या ले लिया था, डिफरेंट ले लिया था। और रही बात पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल सेम पॉइंट से हो रहा है बेटा, एक ही पॉइंट से सारे पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो वहां तक पोटेंशियल देखो मैक्सिमम है, यहाँ पे लोअर है बेटा। तो सेम इंटेंट से अगर जाएगा, सेम पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो बेटा पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो इक्वेशन हमें पता है, क्योंकि इस बार करंट डिफरेंट है बेटा, यहाँ क्या था, पोटेंशियल डिफरेंट था, तो हमने क्या ले लिया था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख देते थे। ना जी ना, ये गलती मत करना। ठीक है, गलती नहीं करना है। देखो ना, अपने जहन में थोड़े थोड़े ट्रिक बैठाया करो कि यार सर इसको कैसे याद करें। देखो जब जितना प्रैक्टिस करोगे ना, चीज़ें निकल के आएंगी बेटा। यहाँ देखो ना क्या डिफरेंट था, जो डिफरेंट है उसको लिख दो, यहाँ पे ऐड कर दो। V पोटेंशियल डिफरेंट था तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V इक्वल टू IR तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, की गल कर रहे हो पाजी, ये तो कर ही लोगे। ठीक है, तो बेटा इसी तरीके से देखो यहाँ भी हमको करना है कि यहाँ करंट डिफरेंट था, तो करंट को हमने क्या लिखा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और V इक्वल टू IR से हमने कंपेयर किया। तो बेटा यहाँ पे निकालना क्या था, I इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि हमें I के फॉर्म में चाहिए था बेटा, I डिफरेंट था। बोले तो करंट इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट था, V अपॉन R इक्विवेलेंट हो गया बेटा। तो देखो सब में उठा के फ्रॉम इक्वेशन 1 V अपॉन I की जगह देखो क्या लिखा बेटा, यही वाला फॉर्मूला लिख दिया, V अपॉन
आर इक्वेलेंट और I1 इक्वल टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 बेटा, V कॉमन ले लिया बेटा तो V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया हमारा एक बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट बेटा, और आई होप इससे बोर्ड में न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, हो सके डेरिवेशन भी आ जाए बेटा। बट हमें क्या करना है ना, इन दो चीजों को याद रखना बेटा। अगर ये दो चीज याद हो गया तो भाई तुम्हें ना कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे थ्योरी वाले क्वेश्चन आए, चाहे तुम्हें न्यूमेरिकल आए, सब झपैक कर दोगे बेटा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको पॉज करके, देखता हूं रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। यस बेटा, एकदम परफेक्ट। आज काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं रिकॉर्डिंग में, 2-3 बार मुझे बंद करना पड़ा है क्योंकि कोई आ रहा था, कोई आ रहा था, तो फिर प्रॉब्लम्स होने लगी थी। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं बेटा। ठीक है, 1 2 3। अब इसके बाद एक आध सर्किट सॉल्व कर लेते हैं बेटा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आपको सेल और ईएमएफ के बारे में पढ़ाऊंगा। देखो वीडियोस अभी मैं 30 मिनट के ही बना रहा हूं कि आप देखो तो बोर ना हो, और कोशिश कर रहा हूं कि एक वीडियो में एक टॉपिक क्लियर कर दूं बेटा। कोशिश मेरा यही है कि आपको और दिक्कतों का सामना ना करना पड़े बेटा। देखो अभी धीरे धीरे एक बिट की तरह, धीरे धीरे बाइट की तरह चीज़ों को लेते रहो और चीज़ें आसान हो जाएंगी। देन उसके बाद मैं सारी वीडियो को एक में मर्ज करके पूरा एक बार लगा दूंगा बेटा, वो भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, अब देखो 1-2 सर्किट सॉल्व करके बताता हूँ आपको, फिर मजा आने वाला है। एकदम आसान सा बच्चों वाला लेके करते हैं बेटा, एक ही में सीरीज में। अब देखो वैल्यूज मैं अपने पास से ही रख रहा हूँ, हो सके कुछ ऊपर नीचे हो जाए, कैलकुलेशन थोड़ा सा उल्टा सीधा होगा, सो डोंट वरी। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम। ठीक बेटा, और यहाँ पे पोटेंशियल ले लेते हैं 12 वोल्ट। फाइंड, पहला क्वेश्चन है बेटा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड दूसरा करंट की वैल्यू भी फाइंड करिए। ठीक है, पोटेंशियल तो दिया है, करंट की वैल्यू भी फाइंड करना है, इक्विवेलेंट करंट भी फाइंड करना है। ठीक है, पॉज करिए, जल्दी सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप लोग पॉज करके जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, अब देखो बेटा मैंने बोला था आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, दोनों को रेजिस्टेंस को ऐड कर, एक बार फार्मूला यहाँ लिख देते हैं। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हो गया, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए बेटा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अपने जहन में इन चीज़ों को लेकर रखना है बेटा। अब देखो एक बात आती है कि करंट यहाँ गया बेटा, यहाँ गया, यहाँ तक आया, लेकिन अब प्रॉब्लम इज दैट कि करंट जब यहाँ आया बेटा ये डिवाइड हो गया, यहाँ आई था बेटा, यहाँ पे आया I1 I2 में डिवाइड हो गया। तो जैसे ही मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम कि करंट अगर डिवाइड होगा बेटा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देंगे। लेकिन अब दूसरी बात देखो बेटा, करंट यहाँ आ रहा है, जूम जूम जूम, यहाँ से यहाँ तक कहीं डिवाइड हुआ क्या, नहीं डिवाइड हुआ बेटा। तो इसलिए हम लोग इसको नाम दे देते हैं, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 बेटा, और इसको R4 मान लेते हैं बेटा। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 बेटा, और सिमिलरली R इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसमें भी देखो करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R3 प्लस R4। आई थिंक यहाँ तक किसी कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों सीरीज में है बेटा, तो दोनों ऐड हो जाएगा 2 प्लस 4 ओम बेटा, तो कितना हो जाएगा 6 ओम। R इक्विवेलेंट आ गया 6 ओम, और यहाँ पे R इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा 4 ओम प्लस 6 ओम बेटा 10 ओम आ गया। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं था, दोनों सीरीज में था बेटा, सॉल्व कर दिया। लेकिन सर आपने तो बोला था दोनों पैरेलल में है। यस बेटा पैरेलल में है, बट ये दोनों क्या थे, सीरीज में थे, इस वजह से हमने इनको। अब देखो दूसरा जो डायग्राम बनेगा कि 2 मिलके कितने बन गए, एक रेजिस्टेंस बन गए, 2 मिलके कितने रेजिस्टेंस बन गए, एक रेजिस्टेंस मिल गया बेटा। तो अब देखो ये डायग्राम हमारा बना, तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आया, 6 ओम आया बेटा, इसका रेजिस्टेंस कितना आया, 10 ओम आया बेटा, और पोटेंशियल हमारा कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है। ठीक है, देखो मैं स्टार्टिंग में इसलिए ऐसे बता रहा हूँ बेटा, चाहता तो एक लाइन में सॉल्व करके इसको आंसर आपको दे देता, बट मैं चाह रहा हूँ कि आप नेचर समझो कैसे सॉल्व करना है। टफ से टफ स्ट्रक्चर आ जाए तो कोई टेंशन नहीं लेने का भाई, बस एक फंडे पे ध्यान रखना कि अगर करंट डिवाइड होगा बेटा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर करंट डिवाइड नहीं हुआ तो सीरीज कॉम्बिनेशन। बस उस चीज का अगर ध्यान रख लिए तो ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, चुटकी में धुआं कर दोगे बेटा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ये तो एक पार्ट हो गया, 2 पार्ट हो गया बेटा। अब तीसरा
सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो देखो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्यों? क्योंकि देखो करंट आई गया बेटा, I1 इधर चला गया, इस बार I2 इधर चला गया। अब यहाँ पे सॉल्व करना जैसा कुछ भी नहीं है बेटा, यहाँ सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट बेटा, इसको R5 मान लो, इसको R6 मान लो। देखो नेमिंग करना करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है वाली बात है, ठीक है। तुम डायग्राम बना के करोगे तुमको 100 में 100 नंबर देगा यार, डोंट वरी। इसको R6 मान लिया था बेटा, इसको R5 मान लिया था, ठीक बेटा। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या करना है बेटा? 1/6 + 1/10, और 6 और 10 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 होगा आई थिंक। नहीं 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 30 भी हो सकता है बेटा। 6 5 जा 30 प्लस का 10 3 जा 30 और 3 × 3 8/30। अब देखो बच्चा, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं गलती कि इसी को आंसर लिख देते हैं, गलत हो जाएगा बेटा। देखो 1/R इक्विवेलेंट है, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करें? इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी हो जाएगा बेटा, 30/8 हो जाएगा। अब इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 4 जा 8 और 2 30 जा 15 बेटा, सॉरी 2 15 जा 30 बेटा, ठीक है। तो 15/4 आ गया, ये आ गया आपका R इक्विवेलेंट। मतलब अब देखो यहाँ से ग्राफ क्या बनेगा बेटा? लाइक दिस, ये हो गया। पोटेंशियल कितना दिया है बेटा? 12 वोल्ट दिया है, और देखो अब रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? 5/15, ठीक है। अब तुमको पूछा कि करंट की वैल्यू निकालो। I इक्वल टू क्या होता है बेटा? V इक्वल टू IR, सॉरी V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R, ठीक बेटा। तो I इक्वल टू V देखो 12 है बेटा, और R कितना दिया है? 15/4, ठीक बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो 12 इंटू ऊपर जाएगा 4/15, मतलब करंट की वैल्यू आ गई बेटा 48/15 एम्पियर। यूनिट लिखना जरूर न भूलना, नहीं तो क्या होगा? 0 नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफ़ी आसानी तरीके से है, ठीक है। मैं एक बार और सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखो भाई, ये आया करंट, जो इधर गया बेटा, डिवाइड हो गया, मतलब ये दोनों सर्किट क्या है? पैरेलल में है। लेकिन बात ये है बेटा कि अभी तो जब जो I1 करंट इधर गया तो कहीं डिवाइड नहीं हो रहा, जब कहीं डिवाइड नहीं हो रहा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पूरी तरीके से सीरीज में आ जाएगा। याद करो, अगर पूरे को इसको हाथ लगा लो बेटा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। उसी तरीके से बेटा हमने इसको सॉल्व कर दिया। देखो इसको सॉल्व किया तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2, R1 + R2 को कर दिया, क्योंकि फार्मूला देखो सीरीज में। अब सर 2 है तो 2 ही लगाएंगे ना, 3 थोड़ी ना लगाएंगे। थोड़े नाल टेंशन ना लो जी, मैं हूँ इधर, ठीक है। एकदम धुआं कर देंगे पूरा कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब देखो बेटा इसी तरीके से 6 ओम हो गया। अब देखो यहाँ पे फिर R3 और R4 को ऐड करते हैं बेटा, इनका भी 10 ओम आ गया। अब देखो तुम ना R इक्विवेलेंट निकालना है, मतलब वो किसी एक रजिस्टेंस, 2 रजिस्टेंस मिलके एक रजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है बेटा, मतलब उसके बराबर है। तो हमने दोनों को सॉल्व कर दिया बेटा। एक रजिस्टेंस कितने का बना? 10 ओम का बना, और दूसरा रजिस्टेंस कितने का बना? 6 ओम का बना बेटा, ठीक है। अब देखो, अब तो यहाँ कोई सॉल्व करने वाली बात है क्या? ना जी ना, कोई बात नहीं है भाई। तो अब देखो दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। दोनों पैरेलल हो जाएगा बेटा। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R5/R6 मैंने नेम दे दिया। अगर तुम ना चाहो ना तो कोई नाम ना दो जी, तुझे कोई प्रॉब्लम ना होने वाली है भाई, टेंशन ना ले एक पैसे का, ठीक है भाई। तो R5 कितना? 6 ओम है, 10 ओम है बेटा, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और इनको सॉल्व करेंगे, ये चुटकी में ऐसे उड़ जाएगा, ठीक बेटा। और V इक्वल टू IR, करंट निकालना था हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे करंट की वैल्यू पूछा था। तो बेटा देखो ना, अब सीरीज कॉम्बिनेशन बना बेटा, तो क्या हो जाएगा? अगर मान लो इस पे पूछता तो क्या करते? तो भाई क्या करते हम लोग? इसका V इक्वल टू IR निकालते। किसी भी रेजिस्टेंस पे अगर मान लो पूछ लेता तो 12 वोल्ट इसकी बैटरी है, करंट हमको नहीं पता बेटा, यही निकालना, रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो कितना हो जाता? 6। अब देखो ना यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने तुमसे क्या बोला था बेटा कि करंट डिफरेंट होगा, तो 6 2 12, 2 एम्पियर करंट आएगा 2 ओम पे। इस पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 4 एम्पियर हो जाएगा। मतलब देखो मैंने लास्ट टाइम भी जब डेरिवेशन कराया था बेटा कि पूछेगा तुमसे कि खाली 3 ओम पे बताओ करंट क्या होगा, करंट की वैल्यू, इस पे कितना खर्च हो रहा है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? करंट डिफरेंट होता है बेटा। तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि इसको चीज़ों को ऐसे पढ़ो बेटा, तो तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ बेटा, जल्दी से इसको नोट करिए, 1 मिनट का समय है, ठीक। एक क्वेश्चन और कराते हैं बेटा, 1 2 3, हो जाओ फ्री। तुझे देखा तो ये जाना
प्यार होता है दीवाना। अरे प्यार वाले चक्कर में ना पड़, चला आजा भाई, आजा फिर से आजा। अरे छोड़ो छोड़ो, अब बोलोगे सर तो कहाँ जा रहे हैं। ठीक बेटा, आओ अब दिखाते हैं। ये एक थोड़ा सा टेढ़ा टावर लेते हैं। जी, इसको ए मान लेते हैं बेटा, इसको बी मान लेते हैं। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम। ठीक बेटा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक बेटा, जल्दी से इसको पॉज करके एकदम उड़ाने का। ठीक बेटा, जल्दी से सॉल्व करने का। 1 मिनट का समय, फिर मैं बताता हूँ। ठीक, बस तो पानी भी नहीं लाया। अब इसे एक फिजिक्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों की एनर्जी। बेटा ये मेरा लाइन ना हिट करोगे आप, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ इधर और मेरा मेहनत जाया नहीं जाएगा। मैं काइनेटिक एनर्जी दे रहा हूँ, तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी को जाके जगाएगा और तुम भी क्या करोगे, इसको पोटेंशियल में काइनेटिक में कन्वर्ट करोगे और धुआं धुआं कर दोगे बेटा। क्योंकि तुम्हें क्या करना, मेहनत करना। जो इंटेंट मैं दे रहा हूँ बेटा, उसी इंटेंट से तुमको भी ईमानदारी से लग के मेहनत करना है और तुम क्या करोगे, एकदम इंडस्ट्री खत्म। ठीक है बेटा, अब उन लोगों का टारगेट यही बेटा 100 या 99 प्लस, दोनों बेटा टारगेट है। जो इस इंटेंट से मेहनत करेगा वो इसको उड़ा देगा। आप बोलोगे सर कैसे आएगा, बेटा ओनली प्रैक्टिस और कुछ भी नहीं। ठीक बेटा, आ जाओ, चलो सॉल्व करते हैं। ये देखो करंट आई आएगा बेटा, यहाँ से करंट आया जो जो जो। अब देखो करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखोगे तो कोई टेंशन ना आएगी। देखो करंट आया, ये आया, कहीं डिवाइड हुआ क्या, नहीं आया। मतलब ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में आ गए। अगर इसको R1 मान लिया बेटा, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया बेटा, इसको R4 मान लिया बेटा, इसको R5 मान लिया बेटा, तो देखो करंट यहाँ तक आया, डिवाइड हो गया। डिवाइड हुआ तो मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ बेटा। ये आया तो ये दोनों देखो सीरीज में है, मतलब R इक्वलेंट इक्वल्स टू R2 प्लस R3। ठीक बेटा, तो R2 प्लस R3 कितना हो जाएगा बेटा, R2 की वैल्यू 3 ओम और R3 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 ओम बेटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 ओम हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर इसके बाद कैसे डायग्राम बनाए, बेटा देखो फिर से वही डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ सेम। ये देखो दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बन गए बेटा, तो थोड़ा सा डायग्राम ना टेढ़ा टावड़ होगा ना जी, सुंदरी बनाते हैं। देखो ये तो था, अब ये दोनों मिलके एक बन गए। अब चाहो तो तुम इसको चाहे जैसे ड्रॉ कर लो, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो बेटा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखो R इक्विवेलेंट आ गया, कितना आया बेटा, 7 ओम, और ये बचा तुम्हारा 6 ओम बेटा। ठीक है, और ये R5 बचा कितना, 8 ओम। अब देखो प्रॉब्लम ये आ रही है बेटा कि अगर करंट फिर से आ रहा, फिर से डिवाइड हो जा रहा, अब क्या करें सर। और तुम इसको भी ला रहे हो तो बेटा देखो, अगर यहाँ से भी करंट लेके आ रहे हो बेटा, इसको भी ला रहे हो तो इधर भी डिवाइड हो जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये भी पैरेलल में है। एक काम करते हैं ना, क्यों ना जी हम लोग काम करें कि इन दोनों को ही सॉल्व कर दे, खत्म बवाल। ठीक है बेटा, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, R इक्विवेलेंट को। और R इक्विवेलेंट नहीं नाम देते हैं, इसका कुछ नाम दे देते हैं। कितना था, R5 था ना, R6 दे देते हैं बेटा। और ये कितना था, R4 था। नाम उनमें कुछ ना रखा है जी, टेंशन ना लो, सॉल्व करते जाओ। 1/R इक्विवेलेंट बेटा R6, ओ जी सॉरी, R6 प्लस का R4। ठीक बेटा, तो R6 की वैल्यू देखो कितना आया, 7 ओम आया बेटा। अच्छा मैं देखो ये वैल्यू खुद से लिख रहा हूँ बेटा, इसलिए थोड़ा सा आंसर इधर उधर आ रहा है। जब आप एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करोगे या बेटा क्या नाम है किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा से आसान वैल्यू होंगे, इवन नंबर होते हैं जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो 7 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, 42 हो जाएगा। 6 प्लस 7, अरे इतना तो आता होगा ना, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6, 7 जा 42, 7 1 जा 7। ठीक बेटा, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा बेटा। 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक, R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालना मत भूलना बेटा, नहीं तो काट के 0 नंबर मिलेगा। ये आ गया। अब देखो डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, यहाँ से देखो पहली बार इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ कि तुम्हें टेंशन ना आए बेटा, नहीं तो तुम ना टेंशन लेके गिर जाओगे। अब देखो दोनों मिलके एक बन जाएगा बेटा, तो R इक्विवेलेंट कितना आया, 42/13, और ये 8 ओम आ गया बेटा, और ये B पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट। अब देखो ये करंट आया, जो 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 जो, कहीं डिवाइड हुआ क्या भाई, नहीं डिवाइड हुआ ना। तो जब नहीं डिवाइड हुआ तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना है, अब R1 R2 जो भी लिए हो यार वहाँ से नाम लिख लेना, कोई गल नहीं है जी। ठीक है, 42/13 प्लस का 8 ओम। अब बेटा इसका एलसीएम ले लो सबका, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 13 आएगा। 26 प्लस का 42 और ये 104। ठीक बेटा, 13 8 जा 104 होता है बेटा। अब इसको ऐड कर दो, 6
अरे लिख के ऐड कर देना भाई, दिक्कत है तो 42 26, ठीक है। ये मच्छर क्यों परेशान कर रहा है आज मेरे को। 6 10 12 1 7 1 72, ठीक है, ठीक बेटा, 72/30 ओम रजिस्टेंस आ गया। ये इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकल गया। देखो हमें क्या करना था, कैलकुलेशन जो है बेटा अलग चीज़ है, वो तो मैथमेटिक्स हमें इंटेंट समझना था कि करंट यहाँ से गया बेटा, करंट जब यहाँ से गया तो हमें क्या करना था कि यहाँ से दो जगह डिवाइड हो गया बेटा, दो जगह डिवाइड हो गया तो देखो यहाँ पे I1 बन गया, यहाँ I2 बन गया, और जैसे ही डिवाइड होगा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन थोड़ा सा थामा, ठीक है। यहाँ से देखो करंट गया 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 गया, यहाँ से कोई डिवाइड नहीं हो रहा बेटा, तो इनको हमने क्या करना, पहले इसको सॉल्व कर लेना बेटा। इन दोनों को सॉल्व करते हुए गलत हो जाएगा क्वेश्चन वहीं पे। यही चीज़ हमें बारीकी से देखना है इस क्वेश्चन में कि हमें पड़ाव दर पड़ाव चलना है, ये नहीं कि घबरा के तुरंत सॉल्व कर दिया, देखा सर करंट डिवाइड हुआ तो पैरेलल में सॉल्व कर दिया, ना जी ना, ये गलती मत करना नहीं तो पूरा लिए जाओगे। ये दोनों देखो फिर से सॉल्व करोगे तो फिर से एक बनेगा बेटा, फिर वही हो जाएगा। तो इसलिए जिस तरीके से बता रहे हैं इस तरीके से करते जाओ, आसान हो जाएगा। देखो दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में सॉल्व कर लिया बेटा, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस बना लिया, पैरेलल में था ही, पैरेलल में सॉल्व कर दो, तीनों देखो आ गया, सीरीज में आ गया, तीनों डायग्राम मैंने आपको बना के बता दिया, ठीक है बेटा। तो आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं बेटा, और आई होप आप इसको नोट कर चुके होंगे। और बेटा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन है या लखवीर सिंह में, एबीसी पब्लिकेशन में, प्रीवियस ईयर साथ में लगाते चलिए। आपको कोशिश मैं करूंगा एक सीरीज लेके आऊंगा बेटा, जिसमें सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर के करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे लखवीर सिंह को भी पूरा सॉल्व करेंगे बेटा। और एबीसी पब्लिकेशन की आती है, खास करके डीपीएस के स्कूलों में ये सब बुकें दी जाती है बेटा। तो आई होप आपको काफी मजा आ रहा होगा। और एक बात मत भूलना बेटा, बुक्स को पढ़ना मत भूलना। अगर बुक्स को पढ़ना भूल गए बेटा तो इसकी अहमियत जीरो हो जाएगी बेटा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।